₹325 किलो देसी घी खरीदा गया। ₹325 में देसी घी कहाँ से आएगा? और हमारे जो सनातन है उसमें यही सिखाया गया है कि कभी पूजा पाठ होता है तो हम यही कहते हैं कि अपना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व का कल्याण करने वाली सोच रखने वाले हैं। आपने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाती है। 47 में बीजेपी नहीं थी, 47 में हिंदू मुसलमान झगड़े हुए, देश का बंटवारा हुआ। इसमें जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी खाने पीने की मेन चीज़ है, खाद्य पदार्थ पे एक कठोर नियम बनना चाहिए। तिरुपति बालाजी से 1 लाख लड्डू मंगाकर हमारे भगवान अयोध्या जी के अंदर भी भेजे, जिससे वहाँ के लोगों को भी भावनाएं आहत हुई। हमारे सनातन धर्मियों को एक प्रसाद का माध्यम ही नहीं है। कोई हमारे को जूस के अंदर यूरिन मिला के पिला रहा है, कोई हमारे को रोटियों में थूक के खिला रहा है। हमारे साथ में मतलब इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि हिंदुओं का जो ना धर्म नष्ट कर दिया जाए और हिंदू किसी न किसी तरीके से अपने में गिलानी फील करने लगे। इसमें मंदिर प्रशासन का भी उतना दोष है कि वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या सप्लाई आ रही है। मंदिर प्रशासन का भी काम है, जो ट्रस्टी बने हुए हैं उनके ये दायित्व बनता है कि इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। मंदिर तो पहले से शुद्ध है, भगवान अशुद्ध तो वो लोग हैं जो वहाँ ट्रस्टी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी जो बात है आज जो मांग है सारे हिंदू समाज की, सनातनियों की यही मांग है। जैसे और धर्मों के उन्होंने बोर्ड गठन किए हुए, ऐसे ही हमारी सरकार से मांग है कि सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए, इसका गठन किया जाए। मंदिर में मिलावट हुई कहाँ से और क्यों हुई? इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र, ये कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? क्या जो लोग वहाँ जाते हैं, किसी को 50 रुपए का लड्डू या 100 रुपए का लड्डू, अगर उसको बोलोगे 100 रुपए का है और ये शुद्ध है, वो क्या लेने में मना करेगा? इतनी दूर तीर्थ पे जा रहा है। और हिंदू धर्म के लिए क्यों ये सारा काम होता है, दूसरे धर्मों के क्यों नहीं होता? ये हमारे हिंदू धर्म के लोग जो आगे आगे ये सारा गलत काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के खिलाफ ही हो रहा है। किस लिए? नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। आज हम बात करेंगे तिरुपति मंदिर में जो लड्डू प्रसाद के अंदर घी में मिलावट पाई गई है, और ऐसी वैसी मिलावट भी नहीं, मिलावट पशु की चर्बी की। तो ऐसे में हिंदू भावनाओं की जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, उसको लेकर हिंदू कहीं ना कहीं नाराज़ है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर वो इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं। जब रामलला की मूर्ति स्थापना भी हुई थी तो उस समय भी बड़ी मात्रा में तिरुपति जी से लड्डू वहाँ पर गए थे। तो अगर हम अपने हिंदू धर्म में देते तो कई लोग तो ऐसे हैं जो लहसुन प्याज तक खाना पसंद नहीं, मतलब उस समय नहीं खाते हैं। तो ऐसे में अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है 100% और कि उसमें किसी पशु की चर्बी मिलाई गई है, तो ऐसे में उन लोगों का क्या? आप देखिए, ₹325 किलो देसी घी खरीदा गया। ₹325 में देसी घी कहाँ से आएगा? देसी घी का सही कोर्स लगाओ 1800-2000 रुपये का, अगर प्योर घी चाहेंगे नहीं होगा। ठीक है, जानबूझ के सस्ती क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का घी उन्होंने यूज़ किया गया। आपने टेंडर 325 का किया, अब ₹325 के टेंडर जब कोई कंपनी ले रही है, ठीक है, वो जो है ना अपना मंदिर में जो मैनेजमेंट है उसको भी कुछ ना कुछ हिस्सा दे रही होगी, उसमें से जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी कुछ हिस्सा दे रही होगी। उस 325 में 10 जगह हिस्सा बांटने के बाद उस कंपनी को क्या बचेगा, वो क्या क्वालिटी देगी, ये तो पहले से ही जाहिर है। तो आपने जानबूझ के ऐसी क्वालिटी का यूज़ किया जो क्वालिटी पहले से ही थर्ड क्लास है, तो इससे आपकी मंशा साफ जाहिर होती है। लेकिन वहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि मछली का तेल तो उससे भी महंगा आता है। ये तो क्वालिटी वाइज तो उसको डाउन किया गया पहले, उसके बाद मॉरल वाइज भी क्या है कि शुरू से ही ना जो मॉरल पे चोट दी जाती है। आप ये देखो कि पुराने टाइम में जगह की कमी नहीं थी, जब मुग़ल काल था जगह की कमी नहीं थी, जानबूझ के मंदिर ही क्यों तोड़े गए? ठीक है, क्योंकि जो मंदिर है ना वो हमारे जो आस्था का केंद्र नहीं है। मंदिर जो है हमारा, समझ लो कि आप पहले हमारा शक्ति के केंद्र हुआ करते थे। मंदिर का मतलब एक आपका, जैसे हमारा कभी भूकंप आ जाता है या जैसे कोई किसी तरह की आपदा आती है, भूखमरी हो जाती है, अनाज ख़त्म हो जाता है, अनाज सड़ जाता है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो मंदिरों में भंडारण होता था। वो भंडारण जो है उस गांव में, उस एरिया में वही मंदिर प्रोवाइड करता था, जनता की पूरी होती थी। वो मंदिर जो है गुरुकुल चलाता था, हमारी शिक्षा नीति उसी मंदिर से चलती थी। वो मंदिर है न्याय व्यवस्था करता था, क्योंकि पहले ये हमारा संविधान तो था नहीं, राजा प्रणाली होती थी। जो छोटे फैसले होते थे वो मंदिर अपने आप ही निपटा देता था। देखो, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। देखो, हिंदू एक सभ्यता है, धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन, जो शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, हम सनातन को मानने वाले, हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सर्व धर्म सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म सिर्फ एक ही है, बाकी सब पंथ है, पूजा करने के तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जाके पूजा करें, आप मस्जिद में जाकर पूजा करें, आप चर्च में, वो पूजा करने के तरीके हैं। धर्म सिर्फ एक ही है, मानवता का। ठीक है, मानवता सबसे श्रेष्ठ है, और हमारे जो सनातन है उसमें यही सिखाया गया है कि आपको देखो,
कभी पूजा पाठ होता है तो हम यही कहते हैं कि अपना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व का कल्याण करने वाली सोच रखने वाले हैं। हमें किसी दूसरे धर्म से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सोच पर जो है ना, उसको अधिकार है कि वो क्या सोचता है, किस धर्म को अच्छा मानता है, किस पंथ को मानता है, क्या पूजा पत्ती को मानता है, वो उस पूजा पत्ती को कर रहा है। हमने कभी भी किसी भी पूजा पत्ती का कभी विरोध नहीं किया। आप देखो, कभी भी किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, कभी भी उसमें हिंदू ने हस्तक्षेप नहीं किया होगा। लेकिन हमारी जैसे अपना शोभा यात्रा निकलती है, अभी गणपति महोत्सव हुआ, उसमें पथराव हुआ, हनुमान जन्मोत्सव होता है, उसमें पथराव होता है। ये सब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सामने वाला पक्ष सारा ही गलत है, ठीक है। कुछ लोग पैसे के लालच में लोगों को बरगलाते हैं, उनके माइंड वॉश होता है और उनके द्वारा ये सब क्रिया कराई जाती है, क्योंकि सबके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है पीछे। आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, ये क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से ही ऐसा हो रहा है? क्योंकि बीजेपी पे भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करती है। और अभी भी जो ये सिर्फ बात हो रही है लड्डू में मिलाने की, क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये लड़वाना चाहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आप देखो, जगनमोहन रेड्डी कौन है? वो खुद क्रिश्चियन है, ठीक है। और आपने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाती है। 47 में बीजेपी नहीं थी, 47 में हिंदू मुसलमान झगड़े हुए, देश का बंटवारा हुआ, ठीक है। उसके बाद 72 में भी बीजेपी नहीं थी। 72 में भी अपना पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान का जब युद्ध हुआ तो बांग्लादेश को हमने जीता था, ठीक है। उसको भी अलग कंट्री बना दिया, तब भी बीजेपी नहीं थी। आप देखो, लंदन में बीजेपी नहीं है, आप इंग्लैंड में बीजेपी नहीं है, वहाँ दंगे कौन करा रहा है? तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है तो अब लोग मंदिर में भी जा रहे हैं और जब वहाँ से किसी मंदिर से प्रसाद मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक डाउट ज़रूर अब है कि इस प्रसाद में कहीं कुछ ऐसी मिलावट तो नहीं है कि जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण भी किया गया है, तो क्या ऐसा करने से सारे पाप? देखो, अभी जो इस समय माहौल चल रहा है, इस समय आप देखो कहीं जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है, ठीक है, कहीं खाने पीने चीज़ में थूका जा रहा है। तो अपने आप जो है ना, स्वयं की जो है ना जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना बचाव स्वयं करें, क्योंकि अभी हम सरकार के भरोसे नहीं है और जगह जगह हमें मिलावटी चीज़ मिल रही है, कहीं थूक मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। तो अब मेरा अपना मानना ये है कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद ड्राई फ्रूट है, अपना घर से ले जाएँ, वहाँ भोग लगाएं। और जितने भी बड़े मंदिर हैं, चाहे तिरुपति बालाजी है, चाहे कर्नाटक में बड़े मंदिर हैं, अपना साउथ में मंदिर है, ये सब एक तरीके से गवर्नमेंट का कब्जा है इन पर, ठीक है। मंदिर का जो चढ़ावा आता है, 100% चढ़ावा पहले गवर्नमेंट लेके जाती है, उसका 70% जो है, जो चढ़ावे का हिस्सा है, वो सांस्कृतिक मंत्रालय में चला जाता है और 30% वापस मंदिर को मिलता है। और मंदिर में भी जो मैनेजमेंट बनाई हुई है वो इन्होंने जानबूझकर दूसरे समुदाय बनाए हुए हैं। अभी कर्नाटक में जितने मंदिर हैं उनमें जो मैनेजमेंट में डाले हैं मुस्लिम समुदाय डाले हैं। किसी मस्जिद में आपने देखा हिंदू समाज से किसी बंदे को डाला नहीं है ना। ऐसे ही अपना इसमें आपका तिरुपति बालाजी में इनका अध्यक्ष ही क्रिश्चियन है, ठीक है। तो दूसरा समुदाय जो है वो हमारे धर्म की रक्षा क्यों करेगा, हमारे धर्म के मापदंडों पे क्यों आएगा वो? तो ये सब चीज़ के लिए हमें खुद संभलना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अपने घर से प्रसाद लेके जाएं, मंदिर प्रशासन का प्रसाद ना लें, मंदिर में चढ़ावा ना चढ़ा के किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को उसकी मदद दी जाए। अपने हिंदू भाई जो शोषित है उसकी मदद की जाए। आप मंदिर में 1 लाख रुपये दे रहे हो, 1 करोड़ दे रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है। आप उस पैसे को किसी ज़रूरतमंद को दो, अपने अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में, सेवा बस्ती में कहीं भी जाके उसकी सेवा कार्य में उसको उस राशि को लगाएं तो उसका ज़्यादा लाभ होगा। आपको नहीं लगता कि इन सब के पीछे हिंदू भी एक बहुत बड़ा कारण है? क्योंकि हिंदू में अगर हम देखें तो अब जात पात को लेकर ज़्यादा हो रहा है, अपना एक जो सनातन धर्म था वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। अगर हम ये और रिलीजन में देखें तो वहाँ एकता है, लेकिन अपने हिंदू धर्म में एकता ख़त्म होती जा रही है। तो लगता है कि हिंदू को जागने की, जागरूक होने की ज़रूरत। देखो, हिंदू जागरूक था पहले से भी, ऐसा नहीं है कि हिंदू जागरूक नहीं है, ठीक है। जात पात वाली बात है, इसमें क्या है कि निजी स्वार्थों के चक्कर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने ये जात पात का जहर घोल रखा है कि आरक्षण हो गया, नौकरी हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप ये देखो, हमारे कोई भी आप ग्रंथ उठा लो, हमारे 4 वेद हैं, 8 पुराण हैं, 16 उपनिषद हैं कि और महापुराण है, महाकाव्य है, रामायण है, गीता है, ठीक है। आप किसी भी धर्म के अंदर उठा लो, आपको जाति कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। जाति व्यवस्था हमारी पहले थी ही नहीं। हमारे पास 4 वर्ण हैं, ठीक है। उन्हीं वर्ण व्यवस्था थी हमारी। वर्ण भी जो है वो जन्म के आधार पे नहीं थे, कर्म के आधार पे थे। ये हमारे जब 1932 में मेघालय आया, मेघालय ने देखा कि पहले 700 साल मुगल राज कर गए, उससे पहले पुर्तगाली आ गए, उससे पहले अफगान आ गए, उससे पहले चंगेज आ गए, उससे पहले ये मंगोल आए। इतनी यातना सैन्य करने के बाद भी ये लोग टूट नहीं रहे। तो इनका कारण क्या है?
उसने जब खोज की तो मेघालय ने 26,000 की टीम बनाई व्यक्तियों की, जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में भ्रांतियाँ ढूंढी कि कहाँ से हम भ्रम पैदा करें, और वो भ्रम पैदा करके हमें जातियों में बांटा। बिल जैसे सबरी की हो गया, एकलव्य का हो गया, ठीक है, ऐसे उन्होंने ना उनमें कमियां ढूंढी कहाँ से हम इनमें भ्रम पैदा करते थे। जबकि एकलव्य वाली कहानी सारी झूठी है, एकलव्य का अंगूठा कभी नहीं काटा गया। आप महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में जो श्लोक है जहाँ पे एकलव्य का वर्णन आता है, वहाँ पे अंगूठा उसका काटा ही नहीं गया, ठीक है। लेकिन हमें आज बचपन से क्या पढ़ा रहे हैं कि अंगूठा काट दिया एकलव्य का, जी वो दलित था। दलित कहाँ से हो गया एकलव्य? आप ये बताओ। एकलव्य जरासंध के सेनापति का बेटा था, दलित कहाँ से हो गया? सेनापति दलित होता है। अगर किसी इतने बड़े जरासंध जो है बहुत बड़े संप्रदाय का मालिक, बहुत बड़े राज्य का मालिक था, और इतने बड़े राज्य का सेनापति दलित हो गया, उसके बेटे को एक एजेंडे के तहत कह दिया जी दलित था, उसका अंगूठा ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें जातियों में बांटना था। जाति व्यवस्था हमारी पहले थी ही नहीं, सनातन में जाति व्यवस्था है ही नहीं। धीरे धीरे समरसता का भाव सिखाते, सर्वे बंतु सुखीना, यानी सभी सुखी। हमारे पास जाति वाका है ही नहीं। हमारे ये सब चीज़ है ना 1932 के बाद धीरे धीरे इसका बढ़ावा मिला, और उसके बाद इसका क्या लगता है आपको कि इस मुद्दे को लेकर क्या कार्रवाई होगी? देखो, कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो सनातन को लेकर कितनी सारी बातें कही जाती है, उसको मलेरिया कहा जाता है, एड्स कहा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। सनातन को पूरी तरह से मिटाने की बात कही जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू बटा हुआ है, इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती? देखो, हिंदू को बांटा गया है, जाट, गुजर, अहीर, यादव, नायक, ये इन सब चीज़ों में ही हमें उलझा रखा है। आप दूसरे समुदाय को जाति तो उनमें भी है, देखो, ठीक है, उनकी कोई बात ही नहीं करता। जब कहाँ भी बात होगी मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, ठीक है, और हिंदू में बात होगी तो ये गुजर है, ये अहीर है। ये सिर्फ आरक्षण की वजह से है। जिस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा उस दिन ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी। आरक्षण जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए दिया था, और इसको राजनीतिक इशू बना के इसको ख़त्म होने नहीं दे रहे। आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पे, चाहे वो किसी भी जाति। अब किसी भी समाज में आप ये लगा लो कि जैसे जाटो समाज ले लो, जाटो समाज में जिसको आरक्षण की ज़रूरत है, ठीक है, उसको तो आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं है। आरक्षण लाभ कौन ले जाता है? पूंजीपति, जिसका पॉलिटिकल अप्रोच हो, जिसके पास पैसा हो, पैसे के दम पे वो नौकरी भी ले आता है, पैसे के दम पे एडमिशन भी ले आता है। जिस बच्चे को उसकी ज़रूरत है उसको उसका लाभ ही नहीं मिलता। तो जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जिस दिन ये आरक्षण खत्म हो जाएगा उस दिन जाति व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। कार्रवाई देखो, ये जो मंदिर का मुद्दा है, इसमें जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी खाने पीने की हमें चीज़ है, खाद्य पदार्थ पे एक कठोर नियम बनना चाहिए। जैसे आज योगी जी ने एक बनाया भी है, तो इसकी ओर सरकार ध्यान दे। और जो खाद्य पदार्थ में मिलावट करता है, ये हमारी एक तरीके जान से खिलवाड़ है। इस पे ऐसा कानून बने कि उसको सख्त से सख्त सजा दे, फांसी तक की सज़ा होनी चाहिए, उसके पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, ताकि हमें एक शुद्ध खाना मिले। एक मंदिर प्रसाद नहीं, हम खाने की हर चीज़ ही अशुद्ध खा रहे हैं। आप ये देखो, हम सामने मंदिर है, इसमें अभी हम भंडारा करते हैं, इसमें देसी घी का मलवा बनाने की सोचते हैं, तो देसी घी कहाँ से आएगा? बाजार से। बाजार में कौन सा घी आ रहा है? वही चर्बी वाला आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो मिलावट का बाजार है उसको ख़त्म करना होगा। तो क्या लगता है कि और मंदिरों को भी इस विषय पे अब जांच होनी चाहिए? देखो, जांच तो होनी चाहिए सबसे पहली बात। अब जैसे तिरुपति बालाजी है, सक्षम मंदिर है, हज़ारों करोड़ की उसकी अपनी संपत्ति है और कमाई है, तो उनको अपनी गौशाला बनानी चाहिए, अपना घी तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो मंदिर भी अपनी व्यवस्था देखें और अच्छे से कर सकते हैं, और क्वालिटी वाइज ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो मंदिर है, ये मंदिर प्रशासन के हाथ में ही नहीं है, ये पूर्णतः गवर्नमेंट के हाथ में ही है, और गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वैसा ही होगा। आप फाइनली इस महापाप का जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार को, मंदिर प्रशासन को? देखो, सबसे पहला इस जो दोषी है वो सरकार है। सरकार क्यों है? सरकार इसलिए है क्योंकि इस मंदिर पे पूरा प्रशासन जो है वो सरकार के अंडर में है, ठीक है, इसलिए सरकार दोषी है। दूसरा जो दोषी है उस मंदिर की जो अपना मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो अध्यक्ष है वही क्रिश्चियन है, ठीक है। जब क्रिश्चियन है तो हमारे मूल आधार है उन पर वो क्यों ध्यान देगा, ठीक है। पहला सरकार हो गई, दूसरा मंदिर प्रशासन हो गया, तीसरा जो है ना दोषी हम भी हैं, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने घर से प्रसाद लें, सूखा मेवा लेके जाएं, मंदिर जा रहे सूखा मेवा लेके जाएं, वहाँ पे भगवान को भोग लगाएं, उसी का प्रसाद बांटें, मंदिर से प्रसाद ले ना। उसके लिए कुछ जागरूकता हमें भी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा ही होगा कि तिरुपति जो मंदिर है उसके प्रसाद में मिलावट की गई है, और मिलावट भी ऐसी वैसी नहीं, पशुओं की चर्बी मिलाई गई है। तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं कि जिस तरीके से हिंदू भावनाओं को आहत किया गया, तो क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि
जो भी दोषी है इसके अंदर उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये हमारे सनातनियों और हमारे हिंदुओं के साथ में कुठाराघात किया गया है और ये अक्षम्य अपराध है। इनको क्षमा नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से, हमारे सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराधियों को सजाए मौत का प्रावधान किया जाए। लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है कि कोई भी आता है सनातन को लेकर कुछ भी कहकर चला आता है, कोई उसको मिटाने की बात करता है, कोई उसको मलेरिया, डेंगू ये सब भी कहता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस मुद्दे पे, क्योंकि ये भी एक धर्म का ही मुद्दा है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो इस समय केंद्र में सरकार बैठी है, और मेरे को उम्मीद है कि ये ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन इसे पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी है वो अपनी मतलब आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनसे मिलकर ही ये प्लान कर रही है, और ये एक तरीके से पूर्ववर्ती जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी उसको एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा हुआ था, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये सभी करना जानती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं ऑनरेबल चंद्रबाबू नायडू जी, जब वो सरकार में आए तो उन्होंने इसकी जांच करवाई, क्योंकि उनको पहले से ही लगता था कि भाई यहाँ पर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है, हिंदू भावनाओं को आहत किया जा रहा है। लेकिन मजबूर थे, सरकार में नहीं थे, पावर नहीं थी। जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी और वहाँ का जो बोर्ड बना हुआ है उसके अंदर एक क्रिश्चियन मिशनरी का आदमी उन्होंने वहाँ डाला हुआ था। जगनमोहन रेड्डी भी स्वयं एक क्रिश्चियन मिशनरी से बिलोंग करते हैं। अभी उन्होंने, आपको मैं बताता हूँ, हमारी तिरुपति बालाजी की जो पर्वतमाला है वो 7 थी, उसमें से 3 पर्वतमालाएं उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को दे दी चर्च बनाने के लिए। तो इससे ये दर्शाता है कि ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं वो सनातन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अब हम सनातनियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमको ऐसे लोगों के साथ में आगे बढ़ने का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदू बट गए हैं और वो खुद ही अपने धर्म को लेकर पूरी तरह से जागरूक नहीं है, इसी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कोई भी कुछ भी आता है कह देता है और ऐसी एक्टिविटीज़? नहीं, देखो, हिंदू बटने वाली तो बात नहीं है। हिंदू संगठित था, संगठित है और संगठित ही रहेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं और बरगला जाते हैं और फिर इनको वोट कर देते हैं। उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र भी है, हमारे देश के अंदर आदिवासी लोग भी हैं जिनको इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है। वो इनकी बातों में आती है और ये लुभावने वादे करके उनको किसी न किसी रूप के अंदर से उनका वोट हासिल कर लेते हैं, जिसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा करके एक पर्टिकुलर धर्म जो हमारा सनातन धर्म है उसी को ये टारगेट बना करके चलते हैं। इनका ध्येय ये है कि हम हिंदुस्तान के अंदर से सनातन को किस तरीके से डिवाइड करें, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी चली जा रही है डिवाइड एंड रूल, क्योंकि हमारे यहाँ एक पावरफुल जो कम्युनिटी है वो सनातन धर्मी है, जो कि आदिकाल से चली आ रही है, उसको इन्होंने किसी तरीके से ख़त्म करना है। अभी राहुल गांधी जी जाते हैं, जो हमारे देश के एलओपी हैं, वो बाहर में विदेश में जा कर के हमारे देश की बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमारे सनातन धर्मियों को और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे मंदिरों से, ऐसी जगहों से यहाँ से प्रसाद ना खरीदें। इन्होंने तिरुपति बालाजी से 1 लाख लड्डू मंगाकर हमारे भगवान अयोध्या जी के अंदर भी भेजे, जिससे वहाँ के लोगों को भी भावनाएं आहत हुई। और ऐसी बात सोचने के बाद आंखों के अंदर से पानी आता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा हमारे उच्चतम न्यायालय से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हमारे देश के न्याय प्रणाली से भी यही बात मैं कहूँगा और हमारे देश की सरकार से भी यही बात कहूँगा। तो आपको लगता है कि अब क्योंकि सवाल जहाँ पर धर्म का आ जाता है और अब कहीं ना कहीं एक आम इंसान के दिमाग में ये भी चल रहा है कि अब मैं जिस भी मंदिर में जा रहा हूँ वहाँ से प्रसाद मिल रहा है, तो कहीं वो प्रसाद में तो मिलावट नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस कंडीशन पर लाने वाले यही लोग हैं। अगर ये इस तरीके की वारदातें नहीं करते तो शायद हम लोग अभी तक इसी में लगे रहते। तो मैं तो एक यही एडवाइस करूंगा हमारे सनातनियों को, जितने भी मंदिरों में जा रहे हैं, छोटे छोटे मंदिरों में भी जाते हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि अपने साथ में प्रसाद खुद लेकर के जाएं, स्वयं अपना प्रसाद लेकर के जाएं घर से। और जब तक हमारे सरकार इस बात का स्पष्टीकरण ना कर दे कि भाई अब हमारा सब कुछ शुद्ध हो गया है, तभी वहाँ से प्रसाद खरीदें, अन्यथा प्रसाद वहाँ से ना खरीदें। अभी आपने एक चीज़ देखी होगी, हमारे सनातन धर्मियों को एक प्रसाद का माध्यम ही नहीं है। कोई हमारे को जूस के अंदर यूरिन मिला के पिला रहा है, कोई हमारे को रोटियों में थूक के खिला रहा है, कोई हमारे साथ में, मतलब इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि हिंदुओं का जो ना धर्म नष्ट कर दिया जाए।
और हिंदू किसी न किसी तरीके से अपने में गिलानी फील करने लगें। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो अंत में आप जो सनातनी है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं सनातन धर्मियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, हमारे देश के अंदर जितने मंदिर हैं, आप चाहे माता वैष्णो देवी जाएं, चाहे आप तिरुपति बालाजी जाएं, वेंकटेश्वर जाएं, अयोध्या जी जाएं, जहाँ भी जाएं, तो आपका जहाँ पर मत स्पष्ट करता है कि हाँ भाई यहाँ से मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, तो आप वहीं से जा कर के प्रसाद ग्रहण करें और सनातन धर्मियों को इस प्रकार का संदेश दें सारे के सारे कि भाई आपने इस तरीके का खुला प्रसाद बिल्कुल भी ना लें, जो सर्टिफाइड प्रसाद है वही खरीदें। धार्मिक भावनाएं तो आहत हो ही चुकी हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास ये प्रसाद पहुंचा है उन्होंने पवित्र श्री तिरुपति बालाजी का प्रसाद समझ के उन्होंने खाया है। उनकी तो भावना क्या, उनका तो सब कुछ भ्रष्ट हुआ है। बहुत बड़ी ठेस पहुंची है उनको, उनके मन में आशंका सी पैदा हो गई कि हम किसी भी मंदिर का प्रसाद ना खाएं, इस तरीके की भावना हो गई। और दूसरा ये है कि इसमें मंदिर प्रशासन का भी उतना दोष है कि वो इस ओर ध्यान नहीं देते कि क्या सप्लाई आ रही है। मंदिर प्रशासन का भी काम है, जो ट्रस्टी बने हुए हैं उनके ये दायित्व बनता है कि इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। और दूसरा जो इनका सप्लायर था घी का, जो भी सामान का सप्लायर था, जब उसके सैंपल फेल हुए हैं तो उसके ऊपर जांच का तो कोई मतलब ही नहीं, उसको तो सजा होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ चंद पैसों के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि जहाँ तक ये जानकारी मिली कि नंदिनी जो घी पहले इस्तेमाल किया जाता था वो बहुत ही शुद्ध माना जाता था और कई सालों से उसी घी का इस्तेमाल हो रहा था। सिर्फ 2 या 3 रुपए बढ़ाने की वजह से उन्होंने घी को चेंज किया और जिसकी एक तरीके से जांच भी पूरी तरीके से नहीं की गई और उसमें अब ये चीज़ निकल के आई है। तो क्या ये पैसों के लिए इतना बड़ा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ सही? खाली पैसे का भी मामला नहीं होता, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। 2-3 रुपए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, इतनी बड़ी सप्लाई होती है तो उसमें उसको कहीं ना कहीं सप्लायर को बचत होती है। अगर है तो उस पर ट्रस्ट को भी विचार करना चाहिए था। अगर दूसरा सप्लायर है उसके माल की जो भी वो सामान दे रहा था उसकी जांच करनी चाहिए थी पहले, लेने से पहले कि हाँ इसका माल उतना ही शुद्ध है या नहीं है। तो आपने बिना अनदेखे सिर्फ थोड़े से रेट की वजह से आपने उस दूसरा सप्लायर को अपॉइंट किया और जो सप्लायर है वो किसके साथ उसके तार जुड़े हुए हैं, क्यों सस्ता दे रहा है, कोई ना कोई कारण तो होगा ना जी उसका। अयोध्या में भी बहुत बड़ी मात्रा में लड्डू पहुंचे थे, ज़्यादा संख्या में राम भक्तों का भी धर्म भ्रष्ट हुआ, तो उस महापाप का जिम्मेदार फिर कौन है? महापाप का तो देखो ये जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से आए थे, ना कि वो सप्लायर ने भेजे थे। इसमें जो सबसे बड़ा दोष मैं तो मंदिर ट्रस्ट को मानता हूँ जी। मंदिर ट्रस्ट ने जो भेजा बिना जांच किए, इसका मतलब वो आंखें बंद करके बैठे हैं, सिर्फ उनका यही दायित्व रहता है कि कितना चढ़ावा आ रहा मंदिर में, उनको असुविधा हो रही है या सुविधा हो रही है, इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं हुआ ना कि जो यहाँ प्रसाद दिया जा रहा है वो शुद्ध तरीके से बन रहा है नहीं बन रहा, उसमें जो सामग्री प्रयोग हो रही है वह शुद्ध है या नहीं है, ये तो मंदिर प्रशासन का काम है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति स्टंट है और नहीं, राजनीतिक स्टंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इसमें राजनीतिक कोई लाभ लेने वाले ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हिंदू धर्म के ऊपर कुठारघात हुआ है, तो हम इसको कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और जो सप्लायर है वो जांच जूझ की जरूरत नहीं है, उसको तो सजा होनी चाहिए कि उसने लाख आदमियों के उसमें मतलब कि जो श्रद्धालु जो वहाँ आज भी जाते हैं उनकी भावना को कितनी बड़ी ठेस पहुँची है और उनका वो अपवित्र हुए हैं, इसका जिम्मेदार ठहराते हुए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उनकी भावनाओं पे कितनी ठेस पहुँची होगी कि उनके मन में आया होगा हम यात्रा तो करेंगे, आज के बाद वहाँ का प्रसाद नहीं लाएंगे। तो अब मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया है। उससे क्या होना जी, मंदिर का शुद्ध होने से कुछ नहीं होगा। मंदिर थोड़ी पवित्र हुआ है, मंदिर तो पहले से शुद्ध है। भगवान अशुद्ध तो वो लोग हैं जो वहाँ ट्रस्टी बैठे हुए हैं, इनको बाहर निकालो, सारी ट्रस्ट भंग करें। लोगों का ये भी सनातन सबसे बड़ी बात है कि सनातन बोर्ड का गठन करें। सबसे बड़ी जो बात है आज जो मांग है सारे हिंदू समाज की, सनातनियों की यही मांग है। जैसे और धर्मों के उन्होंने बोर्ड गठन किए हुए, ऐसे ही हमारी सरकार से मांग है कि सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए, इसका गठन किया जाए, जिसका हम सब समाज के लोग सनातनी इसको मिल के बैठ के इसको हम इस संस्थाओं को चलाएं और वो जो हमारा जो भेंट आती है प्रभु के समर्पण भेंट आती है उसको हम अपने कार्यों में लगाएं, जिससे हमारे समाज का सनातन धर्म का उत्थान होगा। अच्छे से हम मतलब कि जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं, जो हमारे साथ ज़रूरतमंद परिवार है उनकी सहायता भी की जा सकती है, इतना धन आएगा। सबसे बड़ी बात है
कि मंदिर में मिलावट हुई कहाँ से और क्यों हुई, इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं। क्या जो लोग वहाँ जाते हैं, किसी को 50 रुपये का लड्डू या 100 रुपये का लड्डू, अगर उसको बोलोगे 100 रुपये का है और ये शुद्ध है, वो क्या लेने में मना करेगा? इतनी दूर तीर्थ पे जा रहा है। किस लिए मिलावट की गई? ये इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इनके पास जो भी जितना धन इनके पास एकत्रित है सारे का सारा उठा के इनका बंद कर देना चाहिए। और हिंदू धर्म के लिए ही क्यों ये सारा काम होता है, दूसरे धर्मों के क्यों नहीं होता? ये हमारे हिंदू धर्म के ही लोग जो आगे आगे ये सारा गलत काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए ही कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के खिलाफ ही हो रहा है। किस लिए, क्या कारण है? ये लोग इसके पीछे इसकी पूरी जांच हो गई, इनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। अब्दुल बासित जी, आपने तिरुपति मंदिर के बारे में सुना ही होगा, खबरें बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं कि उसके प्रसाद में, वहाँ के प्रसाद में कि जिस तरीके से पशुओं की चर्बी मिलाई गई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या किसी की धार्मिक भावनाओं को इस प्रकार से आहत करना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। चाहे कोई भी हो, किसी मज़हब का हो, किसी समाज का हो, ये गलत है। इसको इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कर कर हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम किया जाता है, तो आप इसको सही मानते हैं? इस पे क्या कह सकते हैं? इस तरह की भी बात है अगर तो गलत है। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है।